समस्त सुधी जनों को सादर नमन। मैंने पिछले 2 वक्तव्यों में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की सारस्वत साधना की चर्चा करते हुए उनके ललित वाङ्मय की चर्चा की है। महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, गद्य आदि विधाओं में उन्होंने जो विपुल साहित्य की सृष्टि की है उसका संक्षेप में मैंने परिचय देने का प्रयास किया है। दूसरे व्याख्यान में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के शास्त्रीय वाङ्मय की, उनके द्वारा प्रणीत काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथों की चर्चा मैंने की है और काव्यशास्त्र के क्षेत्र में उनका जो नवीन अवदान है, योगदान है, उस पर भी मैंने बात की है। आज के वक्तव्य में मैं कतिपय विशिष्ट अवधारणाओं की चर्चा करूंगा जो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की अपनी मौलिक अवधारणाएं हैं और संपूर्ण काव्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वे सर्वथा नवीन दृष्टि से प्रस्तुत करती हैं। पिछले वक्तव्य में भी मैंने कहा कि द्विवेदी जी साहित्य विद्या को या काव्यशास्त्र को एक आगम मानते हैं और अहम आगम का नाम इसको देते हैं। इसके लिए प्रमाण उन्होंने अग्निपुराण से दिया है। अहम आगम की अवधारणा में अहंकार और अलंकार में अभेद मानते हुए वे अलम तत्व को पुनः परिभाषित करते हैं। अलंकार को काव्य की आत्मा या काव्य का आत्मा मानते हैं आचार्य द्विवेदी, और अलंकार का उनका लक्षण भी सर्वथा नवीन है। परम तत्व सनातन अज और विभु के रूप में चैतन्यमय होकर मनुष्य के भीतर प्रतिष्ठित है। इसका उच्छलन आनंद के रूप में व्यक्त होता है। सहज आनंद की अभिव्यक्ति जो होती है वही चैतन्य चमत्कार या रस है। आचार्य द्विवेदी इसी को इसकी स्वात्म प्रतिष्ठ स्थिति के आधार पर अलम भाव कहते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने भी अलम भाव की चर्चा की है और लगभग यही उनका भी कहना है कि संपूर्णता काव्य में जो आती है वह काव्य का अलम भाव है। यद्यपि दो विपरीत ध्रुवों पर दोनों महान आचार्य हैं, पर उसी शब्द की व्याख्या लगभग उसी दृष्टि से कर रहे हैं। यही अलम भाव अहंकार या अभिमान के रूप में ढलता है। जैसे एक ही चैतन्य अपने ब्रह्म और जीव के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है, वैसे ही अलम भाव या अलंकार कला अथवा काव्य में सौंदर्य और रचना दोनों रूपों में व्यक्त होता है। वामन स्मरणीय है इस दृष्टि से, यद्यपि आचार्य द्विवेदी ने वामन को उद्धृत नहीं किया, और मैंने अपनी अभिनव काव्य अलंकार कारिका में वामन सौंदर्यम अलंकारः अलंकृतिरलंकारः काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, इन 3 सूत्रों के द्वारा अलंकार ही सर्वस्व है काव्य का, और संपूर्ण सौंदर्य जो कविता का है वही अलंकार है। यह वामन कह चुके हैं। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि अलम भावो ही अलंकार सच सौंदर्य तत्कृतो विभक्तात्मा विभुर्जीव ब्रह्मणो चित घनो यथा। चितघन रूपी ब्रह्म अपने आप को विभु और जीव के रूप में जिस प्रकार से व्यक्त करता है वही यह उसी प्रकार से है अलम भाव अपने आप को सौंदर्य की जो सर्वातिशायी अनुभूति है उसके रूप में, और जो रचना की स्थूल अभिव्यक्ति है उसके रूप में भी व्यक्त करता है। वामन ने भी लगभग यही कहा है कि सौंदर्य जो संपूर्ण कविता का है वह तो अलंकार है ही, और उसका दूसरा स्तर है कि दोष गुण हानोपादानाभ्याम, कविता में जो दोष गुण और जो अन्य अलंकार हैं सीमित अर्थ में, उनके हान और उपादान से एक संरचना जो बनती है वह भी अलंकार कहलाती है। अग्निपुराण का उद्धरण विस्तार से अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, और यह आगम परंपरा है इस बात को सत्यापित करने के लिए यहाँ पर आचार्य द्विवेदी देते हैं। अग्निपुराण में यही कहा गया है कि यह आनंद व्यक्त होता है, सहज अभिव्यक्ति जो आनंद की होती है, और वही अहंकार, वही अभिमान है, और वही श्रृंगार है। एक बड़े अर्थ में श्रृंगार जो संपूर्ण सौंदर्य काव्य का है उसको श्रृंगार कहते हैं। अग्निपुराण और भोज का जो अलंकार स्वरूप विवेचन है उनमें भी आश्चर्यजनक साम्य है, और एक मत यह भी है कि अग्निपुराण में भोज से लिया गया है, और यह भी जैसा द्विवेदी जी मानते हैं कि अग्निपुराण में एक आगम परंपरा
संक्रांत हुई है, प्रतिफलित हुई है, और उसमें यह विवेचन चला आ रहा है। और यह सांख्य में जो अभिमान, अहंकार का स्वरूप है, और वह किस प्रकार से एक सर्वातिशायी सौंदर्य भावना को व्यक्त करता है और वही अलंभाव बनता है, यह सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स और कविता का दर्शन, यह जो आगम परंपरा में अलंभाव और अहंकार और अभिमान का विवेचन किया गया, द्विवेदी जी निर्मित करते हैं। इसके पीछे अग्निपुराण और भोज के काव्य दर्शन की पृष्ठभूमि है। पर द्विवेदी जी ने अग्निपुराण को ही यहाँ विशेष रूप से संज्ञापित किया है या उसका संज्ञान लिया है। इसी भूमि को, अलंभाव को ही उपनिषदों में भूमा कहा गया है। तो अलंकार बराबर साहित्य बराबर भूमा, यह समीकरण उनके इस विवेचन से बनता है। साहित्यम चेत्यलंकारश्चेत्यनर्थांतरम द्वयोः भूमैवार्थ कलाया स परस्या परमा स्थिति। यह साहित्य अलंकार जो उनका प्रौढ़ ग्रंथ है दूसरा, उसमें आरंभ में ही वे कहते हैं, कहीं कहीं अनजाने में संवाद जयशंकर प्रसाद का जो काव्य कला विवेचन है उससे होता है, आचार्य द्विवेदी का। यद्यपि दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं, यही मैं मानता हूं, पर प्रसाद बार बार भूमा की बात करते हैं और कविता इस भूमा की भूमि का उद्घात करती है, यह भी वे कहते हैं। ये जो उपनिषद दर्शन है उसको कविता के दर्शन में आचार्य जयशंकर प्रसाद भी, जो कि स्वयं बड़े पंडित, चिंतक, कला मनीषी हैं, बड़े कवि होने के साथ वे भी इस दर्शन को उपनिषदों से लेते हैं। आचार्य द्विवेदी ने अलम और ब्रह्म को पर्याय मानकर अलंकार के आधान को उन्होंने कविता के ब्रह्मबोध के रूप में प्रस्तुत किया है। भूषण, वारण, पर्याप्ति और शक्ति, चार अलम के पर्याय अमरकोश में कहे गए हैं। अपने अभिनव का एक काव्य अलंकार सूत्र में मैंने इन चारों से काव्य की चतुर्विध निष्पत्तियां प्रदर्शित की हैं। अलंकार का लक्षण करते हुए यह भी कहा जा सकता है तदनुसार कि भूषणत्वे सति, वारणत्वे सति, पर्याप्त्या सह प्रत्याधायकत्वम अलंकारत्वम। भूषण पहली सीढ़ी आती है, उसके पश्चात वारण जो अपोह निराकरण अन्य कोटियों का अनपेक्षित का करते हैं। भूषण वारण के पश्चात पर्याप्ति संपूर्णता का आधान होता है, और काव्य में उससे एक शक्ति का आधान होता है। ये चारों प्रक्रियाओं से, चार सीढ़ियों से गुजर करके जो काव्य रचना प्रक्रिया आधान करती है अलंकारत्व का, उससे अलम भाव या अलंकार तत्व निष्पन्न होता है कविता में। यह मैंने प्रस्तुत करने का इस प्रकार से प्रयास किया था, परंतु द्विवेदी जी जिस प्रकार से सीधे अहमागम से, जिस प्रकार से वे अहमागम की स्थापना करते हैं अग्निपुराण के आधार पर, वह उनका अपना योगदान है। और काव्य अलंकार कारिका में इस सारी पृष्ठभूमि में काव्य का लक्षण वे यह करते हैं, आनंद कोशस्य उल्लासे शब्द ब्रह्म विभाविता अलंकृतार्थ संवित्ति कविता सर्वमंगला। ये जो आनंद कोश का उल्लास वह जब हो जाए, तब शब्द ब्रह्म से विभावित अलंकृत अर्थों की संवित्ति या बोध जो कि सर्वत्र मांगलिक है, वह काव्य होता है। यह काव्य का लक्षण, कविता का लक्षण वे करते हैं। और इसमें यह बहुत ही गूढ़ लक्षण कविता का एक दृष्टि से उन्होंने किया है, क्योंकि उपनिषदों में जो पंचकोश बताए गए हैं उनमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश। तो जो कवि ऋषि है वह चार कोशों को अतिक्रांत करके आनंदमय कोश के उल्लास में प्रतिष्ठित होता है, तब जो व्यक्ति अभिव्यक्ति उसकी होती है वही कविता है। अन्य जो काव्य लिखे जाते हैं, यदि वे अन्नमय के स्तर से, प्राणमय के स्तर से, मनोमय के स्तर से लिखे जाते हैं, तो वे इतनी उदात्त भव्य कविता का साम्राज्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसलिए कविता आनंद कोश का उल्लास है। इस दृष्टि से भी जयशंकर प्रसाद के कुछ नैकट्य प्रतीत होता है, और इस प्रकार की बात जयशंकर प्रसाद भी अपने काव्य कला के विचार में कहते हैं कि आनंद की अभिव्यक्ति किस प्रकार से कविता में होती है। पर द्विवेदी जी ने अपनी पूरी शास्त्र परंपरा के आधार पर उसको जिस प्रकार से सत्यापित किया है वह अपूर्व है। और वे कहते हैं कि आनंद कोश का उल्लास तीन प्रकार का है, अलंकारों के माध्यम से होने वाला, रसों के माध्यम से होने वाला, तथा कविता की विषय वस्तु के द्वारा होने वाला।
तीनों ही आनंद में परिवसित होते हैं, इसलिए तीनों ही रसस्वरूप हैं, ऐसा द्विवेदी जी मानते हैं। शब्द वृत्ति के सारे सिद्धांत को वे अमान्य करते हैं। आनंद कोश के उल्लास होने पर काव्य की रचना तथा उसका आस्वाद स्वतः हो जाता है। आनंद कोश की उल्लास की स्थिति में रचना प्रक्रिया काम करने लगती है, कविता कवि के मानस से सृजित होने लगती है और सहृदय भी उसके भीतर आनंद कोश खिल उठता है और वह उसका आस्वाद करता है। इसलिए शब्द वृत्तियों का यहाँ कोई कार्य नहीं है। यह उल्लास सहज और अखंड व्यापार है। उसके बीच में अन्य किसी व्यापार की, आनंद कोश और आस्वाद, आनंद कोश और रचना, इनके बीच में अन्य किसी व्यापार की अपेक्षा नहीं है। इसलिए द्विवेदी जी बहुत स्पष्ट रूप में सारी शब्द वृत्तियों का निराकरण कर देते हैं। हमें इसमें कोई रुचि नहीं है कि कौन सी शब्द वृत्ति काम करती है, न तो अभिधा, न लक्षणा, न व्यंजना, यहाँ कोई काम नहीं करती है। तब प्रश्न यह आता है कि जो नाद रूप शब्द है उसकी क्या भूमिका है। शब्द वृत्तियों को यदि स्वीकार कर लेते हैं तो जो उच्चरित शब्द है उससे होने वाले व्यापार को हम बहुत ही सूक्ष्मता से, वैज्ञानिक दृष्टि से समझा सकते हैं कि शब्द से सीधे निकलने वाला साक्षात संकेतित अर्थ वाच्यार्थ या विधेयार्थ है। वाच्यार्थ को बाधित करके तत्संबंधी अन्य अर्थ लक्ष्य अर्थ, प्रविधेय और लक्ष्य अर्थ के परे या इनमें से किसी एक पर आधारित व्यंग्य अर्थ है। इन त्रिविध वृत्तियों से शाब्द बोध में समाहित सारी अर्थ संवतियों को विश्लेषित करके समझा जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि इसमें क्या बुराई है। हमने अर्थ के कई स्तर हैं, या तो सभी मानते हैं कि एक सीधे सीधे अर्थ निकलता है, एक उसको बाधित करके अन्य अर्थ लेते हैं, और एक अर्थ इन तीनों तीनों के परे अनुगूंज है जो छिपी रहती है, तो इसको मान लिया जाए और तदनुसार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को मान लिया जाए। तो इसमें क्या दोष है? मेरी समझ से आचार्य द्विवेदी इसको इसलिए भी अमान्य करते हैं कि इसमें गौरव दोष होता है। सुधि बोधा यह विचार नहीं करता कि इतना अर्थ साक्षात संकेतित है, यह मैंने अभिधा से जान लिया। अब इसके बाद इतना अर्थ अभिधेय के बाधित होने पर मैंने लक्षणा से समझा। फिर इन दोनों के परे जो गूढ़ कुछ छूटा रह गया है वह मैंने व्यंजना से जाना। इस प्रकार का विचार जब काव्यार्थ बोध होता है, आनंद कोश का उल्लास हो गया और उससे जब काव्यार्थ बोध में आस्वाद में परिणति हो गई, तो यह इतना अभिधेयार्थ, इतना लक्ष्यार्थ और इतना व्यंग्यार्थ, ऐसा अलग अलग विचार कोई भी सर्वदय करता ही नहीं है। तो इसको फिर हम क्यों माने? फिर सर्वदय की दृष्टि से नहीं होता वह, और कवि की दृष्टि से भी नहीं होता, क्योंकि उसके भी आनंद कोश के उल्लास की झटिति अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए आचार्य द्विवेदी शब्द की फिर क्या भूमिका है, उच्चरित शब्द की फिर क्या भूमिका रहेगी, इसको बताने के लिए एक अलग समीचीन प्रक्रिया की ओर इंगित करते हैं। तो सूत्र रूप में उन्होंने यह बताया है कि शब्द को दर्पणवत मान लेना चाहिए। अब इस सूत्र को पल्लवित करके हम यह कह सकते हैं कि दर्पण तो जड़ होता है, उसमें झलकने वाले प्रतिबिंब हंसते फिरते, चलते फिरते, गतिशील हो सकते हैं। उनमें एक सजीव विश्व विश्रांत हो सकता है। दर्पण नहीं हिलता है, प्रतिबिंब हिलते हैं। बिंब के हिलने पर प्रतिबिंब तो हिलता है, पर जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है वह दर्पण नहीं हिलता है। दर्पण अपने आप में सुंदर नहीं होता, उसमें झलकने वाले प्रतिबिंब सुंदर हो सकते हैं। इसलिए शब्द एक दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब के रूप में कवि के आनंद कोश के उल्लास से व्यक्त होने वाले सारे अर्थ प्रतिबिंबित हो गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अथवा शब्द को एक पात्र या बर्तन के रूप में भी हम समझ सकते हैं। पात्र अपने आप में, बर्तन अपने आप में जड़ होता है। उसमें कोई मदिरा, स्वादिष्ट पेय या मिष्ठान हम रखते हैं तो वह आधार बन जाता है। जो रसमय वस्तु है उसके लिए आधार वह बन जाता है, पर आधार तो जड़ है और उसमें स्वाद नहीं है, पात्र में स्वाद नहीं होता। उसमें जो सुस्वादु वस्तु रखी हुई है, मदिरा है या कोई पेय है या मिष्टान्न है, उसमें स्वाद होता है। तो जिस प्रकार से दर्पण जड़ है, वैसे ही पात्र भी जड़ है। दर्पण व्यापार नहीं करता, पात्र भी व्यापार नहीं करता। शब्द दर्पण या खाली बर्तन की तरह है जो स्वयं व्यापार नहीं करता। इसलिए शब्द व्यापार की सारी अवधारणा द्विवेदी जी की दृष्टि से निरस्त हो जाती है। शब्द को जो वापरता है, जो शब्द को इम्प्लाय करता है, उसको वापरने वाला जो सृष्टा या बोद्धा है, बरतता है उसको, वह व्यापार करता है। तो सृष्टा या बोद्धा तो व्यापार करता है शब्द को लेकर के उससे,
आधार उसको बना करके उसमें प्रतिबिंबित अपने आनंद कोश को करने का। सृष्टा और बोद्धा दोनों व्यापार करते हैं। शब्द व्यापार नहीं करता, इसलिए शब्द के ये व्यापार हैं, विधा लक्षण और व्यंजना। यह कथन विप्रतिषिद्ध या निरस्त हो जाता है। निष्कर्ष कुल मिलाकर के बहुत क्रांतिकारी मान्यता द्विवेदी जी की है, और इस पर बहुत सारे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं कि वैखरी वाणी में काव्य नहीं होता, क्योंकि काव्य मौन में भी आस्वादित हो सकता है। कविता को हमने पढ़ा, फिर उसके जो हमारे भीतर आनंद कोश के उल्लसित होने से जो आस्वाद की झड़ियां लगती हैं, रस की वर्षा हमारे भीतर होती है, उसमें हम भीजते हैं। उसमें हम कवेरभिप्रायम शब्द गोचरम वदंतम मार्देशु उदंत मार्देशु पदेशु केवलम स्फुरद्भिरंगैः कृतरोम विक्रियैः जनस्य तूष्णीम भवतोऽयमंजलि। ऐसा विज्जिका कहती हैं। जो सच्चा सहृदय है वह बढ़िया अच्छी कविता को सुनकर के एकदम मौन हो जाता है, और शब्द छूट जाते हैं, छिलका जैसे बाहर रह जाता है, छिलके के भीतर जो सार है उसको वो आस्वादित करता रह जाता है। शब्द चूंकि छूट गए, इसलिए न शब्दों से वह कितनी अच्छी कविता है, वाह वाह क्या बढ़िया कविता है, ऐसा कुछ नहीं कहता। वो अपने भीतर उसका आस्वाद लेता रह जाता है। सच्चा हृदय वही है, को मैं नमन करती हूँ, ऐसा विज्जिका कहती है। तो काव्य तो मौन में आस्वादित हो सकता है, शब्द छूट जाते हैं। वैखरी केवल अनुनाद है जो कि निरस्त हो जाता है। यदि शब्दार्थ संवलित वैखरी में काव्यत्व मानेंगे, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी काव्य का अनुवाद करने पर वैखरी बदल जाएगी, इसलिए आस्वाद नहीं होना चाहिए, या वैसा आस्वाद नहीं होना चाहिए। तो अनुवाद में मूल का आस्वाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो शब्द तो बदल गए। तो यदि उन्हीं शब्दों से अभिधेय लक्ष्य और व्यंग्य निकलते हैं, और उन्हीं से आस्वाद अंततः होता है, तो उसी काव्य को यदि अन्य भाषा में हम कहते हैं, उसका भाव अपने शब्दों में समझाते हैं, तो वही आस्वाद कैसे होने लगता है, यह प्रश्न आता है। द्विवेदी जी इसको लिपि के दृष्टांत से समझाते हैं कि लिपि के बदलने पर भाषा नहीं बदलती। संस्कृत के श्लोक को हम डायक्रिटिक्स के साथ रोमन में लिखें, हम उसको ग्रंथम लिपि में लिखें, ब्राह्मी में लिखें, नंदी नागरी या शारदा में लिखें, भाषा तो वही रहेगी। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। उसी प्रकार से भाषा के बदल जाने पर काव्य भी नहीं बदलता। उसी काव्य को हम संस्कृत में लिखें, उसी काव्य को हम अंग्रेजी में अनुदित करें, तो काव्य नहीं बदलेगा, आस्वाद उसका वही रहेगा। इसलिए वैखरी के परिवर्तन से काव्य नहीं बदलता, शब्दों के परिवर्तन से काव्य नहीं बदलता। यद्यपि इस पर अनेक आचार्यों ने असहमति प्रकट की है। पहले वो शब्द परिवृत्य सा होते हैं, अच्छी कविता के शब्द बदले नहीं जा सकते, उनकी जगह आप पर्यायवाची रख ही नहीं सकते। वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया पिनाकिनः। यहाँ पर पिनाकी शब्द का प्रयोग शंकर के लिए किया, या कपाली शब्द का प्रयोग किया, समागम प्रार्थनया कपालिनः। कपाली कहने पर कविता में जो आनंद है, पिनाकी कहने पर नहीं आएगा, यद्यपि दोनों ही शंकर के नाम है, अर्थ तो वही है। शब्द बदल गया तो बोध बदल गया। इसलिए राजशेखर ने विस्तार से इन दोनों मतों का हवाला दिया है कि शब्द जहाँ परिवृत्य स हो, वही वहीं काव्यपाक होता है। एक भी शब्द हिलाया नहीं जा सकता, उसकी जगह उसका पर्याय नहीं रखा जा सकता। कविता तो मंजी हुई पकी हुई वही होती है। अवंती सुंदरी इससे असहमति प्रकट करती है। ये शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रखने पर भी वही काव्यबोध होना चाहिए, तभी अच्छी कविता होगी। यदि शब्द की जगह उसका पर्याय रखने पर कविता में क्षति होती है, तो वह कवि की अशक्ति है। इयम अशक्तिर न पुनः पाक, ये विज्जिका कहती हैं। विज्जिका भी बड़ी साहसिक विचारक हैं, जो राजशेखर की पत्नी है। लेकिन राजशेखर कहते हैं कि दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। शब्द परिवृत्य सा होते हैं, एक कविता में बदले नहीं जा सकते। कहीं कहीं अच्छी कविताओं में शब्द उसकी जगह दूसरा शब्द पर्याय का रख दें, तब भी कविता में बात वही रहती है। कविता ऐसी संभावना है कि उसमें कोई सीमांकन नहीं कर सकते। जहाँ परिवृत्य स होंगे शब्द, वहीं उत्तम कविता होगी, और जहाँ परिवृत्ति सह हो जाएंगे, वहाँ अच्छी कविता नहीं होगी। राजशेखर बहुत संतुलित रूप में विचार करते हैं। पर द्विवेदी जी जो काव्य दर्शन बनाते हैं, वह शब्दार्थोभयवादी परंपरा और शब्द परंपरा, शब्द ही काव्य है, ऐसा जो काव्य का लक्षण मानते हैं,
और शब्दार्थ दोनों काव्य हैं, और शब्दार्थोभय काव्यवाद में भी अलग अलग मत हैं। तो ये दोनों को निरस्त करते हैं द्विवेदी जी। वे मानते हैं कि वैखरी में काव्य नहीं होता, उच्चरित शब्दों में काव्य नहीं होता, काव्य मध्यमा संवित में रहता है। तो भर्तृहरि ने जो वाणी के चेतना की दृष्टि से 4 स्तर बताए भर्तृहरि के काव्य दर्शन में, उसमें परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, उसे मध्यमा के स्तर पर मध्यमा संवित ही काव्य बनती है। पर इसमें भी प्रश्न आता है कि मध्यमा में तो शब्द और अर्थ दोनों का बोध बना रहता है। पर द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संवित अलम भावात्मक या अलंकार से युक्त है। जैसे परम तत्व की छाया व्यष्टि चैतन्य पर पड़ती है, उसी प्रकार परावाक की छाया मध्यमा संवित पर पड़ती है और वही काव्य बनती है। तो यहाँ शब्द इसलिए छूट जाते हैं कि मध्यमा संवित पर परावाक की छाया है, जहाँ शब्द बहुत पीछे छूट जाते हैं, केवल चेतना में विश्रांति रह जाती है। यदि शब्द में या शब्दार्थोभय में काव्य नहीं मानते हैं और वैखरी का निषेध करते हैं, तो एक प्रश्न फिर आता है यहाँ कि अनुप्रास यमक आदि के कारण काव्य के श्रवण में चमत्कार का अनुभव क्यों होता है। जयदेव के गीत गोविंद का हम अन्य भाषा में अनुवाद करें तो मूल में जो शब्दों की झनकार से, यमक अनुप्रास की लड़ियों से जो आनंद आता है, वो वहां नहीं आएगा। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। ये जो लय है, कविता में लय और झनकार जो शब्दों की है, वो तो सीधे सीधे भावबोध से जुड़ी हुई है। उसको अन्य भाषा में तो निर्वाह करना उसका संभव नहीं होगा, इतना ही प्रयास करें। गीत गोविंद के कितने लोगों ने अनुवाद किए, नागार्जुन ने किया, भारतेंदु ने किया, और भी लोगों ने किया, किसी में भी वो बात तो आ ही नहीं सकती जो मूल कविता में है। मूल कविता से जो आस्वाद होगा और जो आनंद कोश का उल्लास होगा, वो उसके अनुवाद से नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्न फिर भी यहाँ बना रहता है कि शब्दों की सर्वथा निवृत्ति मानते हैं तो काव्यबोध सर्वथा अरूप और अमूर्त हो जाएगा, अथवा यह माना जाए कि शब्द की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती, शब्दजन्य बिंब काव्यबोध में रहते हैं। द्विवेदी जी बिंब रूपता को तो स्वीकार करते हैं, शब्द छूट जाते हैं, पर बिंब बिंब जो शब्दों की निष्पत्तियों से बनता है वह रहता है। तब भी यह प्रश्न रहेगा कि एक शब्द के लिए मूल में जो शब्द है, अन्य भाषा में उसी के लिए दूसरा शब्द है। मूल भाषा के शब्द से और उसके पर्यायवाची शब्द से जो कि अन्य भाषा में है, वही बिंब और वही काव्यबोध होगा या नहीं। कपाली कहने से, जैसा मैंने कहा, कि एक बिंब बनता है, पिनाकी कहने से दूसरा बिंब बनता है, दोनों ही शिव के पर्याय हैं। ऐसी स्थिति में कपाली या पिनाकी का अंग्रेजी में अनुवाद करें और लॉर्ड शिवा कर दें, तो न तो पिनाकी कहने से जो काव्यबोध होता है, बिंब होता है, वह होगा, न कपाली कहने से जो बिंब बनता है मानस में वह आएगा। लॉर्ड शिवा कहने से एक अलग तरह का बिंब बनेगा। इसलिए प्रश्न बने रहते हैं। पर द्विवेदी जी ने वैखरी को निरस्त किया है और परासंवित झलकती है मध्यमा मध्यमा में, तब वहां काव्य बोध होता है। इसको वे स्वीकार करते हैं। यह बहुत विचारणीय विषय है जो परा की चित छायापत्ति मध्यमा में होने की बात वे करते हैं। दूसरी ओर अभिनव गुप्त तो समस्त काव्य कलादि व्यापार की विश्रांति परासंवित में ही मानते हैं। एक दृष्टि से दोनों बहुत निकट आ जाते हैं, दोनों के मार्ग तो बहुत अलग अलग हैं। दूसरे शब्दों में आत्मवान अर्थ संघात काव्य है जो शब्दगम्य होता है। आत्मा ही अलंकृति है, वही पर्याप्ति है। आत्मवान अर्थ संघाता शब्दगः काव्य मिश्यते, आत्मा चालंकृति सा च पर्याप्ति, ऐसा वे कहते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि काव्यबोध मध्यमा के स्तर पर परा की झलक झलक उसमें होने पर होता है, पर परोक्षतया परा पश्यंती और वैखरी की अन्विति उसमें बनी रहती है। तब समाधान फिर इस दृष्टि से किया जा सकता है। परम चैतन्य चमत्कार के रूप में स्वयं को व्यक्त करता है, ऐसा द्विवेदी जी मानते हैं।
चमत्कार और चैतन्य पर्याय है। चमत्कार का स्वरूप जो अभिनवगुप्त ने प्रतिपादित किया है बहुत ही विचारणीय है, और वे चमत्कार का सीधे रसास्वाद से और चैतन्य से ही संबंध जोड़ते हैं। और यह चमत्कार चैतन्यापर पर्याय अभिनवगुप्त भी उसको कहते हैं, रेवा प्रसाद द्विवेदी भी यही कहते हैं। तो साहित्य में वह विकल्प के रूप में व्यक्त होता है और सुंदर विकल्प ही काव्य बनता है। यह बहुत अलग तरह की मान्यता है जो द्विवेदी जी ने फिर साहित्य अलंकार में काव्य का लक्षण किया, और यह उनका अंतिम परिष्कृत लक्षण भी माना जा सकता है कि विकल्पः सुंदरः काव्यम, सुंदर विकल्प ही काव्य है। यह काव्य का लक्षण अंततः उनकी दृष्टि से बनता है, और विकल्प का स्वरूप जो पातंजल योग दर्शन में बताया है उसको वे स्वीकार करते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञान के अनंतर होने वाला वस्तु शून्य जो विकल्प उदित होता है, वस्तु शून्य जो बोध होता है वह विकल्प है। विकल्प शब्दजन्य है, विकल्पों में सारा संसार समा जाता है। विकल्प पर विचार पातंजल योग दर्शन में जिस तरह से हुआ, उसके समानांतर विकल्प पर विचार बौद्ध दर्शन में बहुत गहराई से हुआ, और शैव दर्शन में भी बहुत गहन चिंतन विकल्प को लेकर किया गया। तीन दिशाएं इससे बनती हैं। नागार्जुन, दिग्नाग, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध दार्शनिक शब्द के विकल्प के समुदाय की व्याख्या अपने दर्शन के क्षणभंगवाद के आधार पर करते हैं। उनकी दृष्टि में एक शब्द सुनते ही एक संसार एक क्षण के लिए कौंधता है और विलीन हो जाता है। यह कौंध और शब्दजन्य जगत का तिरोहित होना एक झटिति प्रत्याभास में होता है, और इस तरह से होता है कि शब्द अपने विकल्पों को छूते छूते रह जाते हैं, उनकी थैया वे नहीं ले पाते। ये धर्मकीर्ति का वचन है, नहीं शब्दाः स्पृशन्ति अर्थान। इस बात को प्रायः सभी दार्शनिक मानते हैं कि शब्द सीधे विकल्प को नहीं छू पाता, छूते छूते रह जाता है। द्विवेदी जी ने भी धर्मकीर्ति के इस वचन को स्वीकार किया है, यद्यपि बौद्ध दार्शनिकों से उनकी जो दृष्टि है वह भिन्न है, और वे भोज और जयंत भट्ट को उद्धृत करते हैं यहाँ पर। और शब्द व्यापार की सारी अवधारणा को निरस्त करते हुए वे शब्द से परे विकल्प होता है इस बात को मानते हैं। शब्द स्वयं व्यापार ही नहीं करता है, जब शब्द व्यापार ही नहीं करेगा तो अर्थ को कैसे छुएगा। और बौद्ध दार्शनिक तो ये मानते हैं कि एक क्षण के लिए अर्थ कौंधा, एक क्षण से भी कम समय में कौंध कर विलीन हुआ अर्थ, तो शब्द कैसे उसको छू पाएगा। छूने के लिए हाथ बढ़ाएंगे और विलीन हो जाता है। यह जो उनका दर्शन है कि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण उत्पन्न होती है और विनष्ट होती चली जाती है, इस दर्शन को आज के अद्यतन भौतिकी के अनुसार बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। अणु जिस प्रकार से विखंडित होकर के प्रतिक्षण नवीन जन्म पाते रहते हैं किसी भी वस्तु के भीतर, इस दृष्टि से इसकी वैज्ञानिकता साबित की जाती है। पर यह क्षणभंगवाद के समानांतर शाश्वतिकतावाद की दृष्टि से व्याख्या जो की जाती है विकल्प की, जो कि पातंजल योग दर्शन और शैव दर्शन में है, उसमें द्विवेदी जी शाश्वतिकता को स्वीकार करते हुए पातंजल योग दर्शन की दृष्टि से व्याख्या करते हैं। और किस प्रकार से कौंध के बाद जो विलीन हो गया है उसमें से हम अर्थबोध कैसे करते हैं, तो अपोह करते हुए हम अनुमान से जगत की सृष्टि कर लेते हैं। सारा जगत ही अनुमेय हो जाता है बौद्ध दर्शन की दृष्टि में, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं होता, प्रत्यक्ष तो एक कौंध में नष्ट हो गया। ये जो सारा दर्शन बौद्ध दार्शनिकों ने बनाया, पतंजलि और भोज का उसके समानांतर भिन्न दर्शन है। और पतंजलि के दर्शन में भी विकल्प कौंधता है, पर कौंध विलीन नहीं होती है, वह एक बिंब के रूप में हमारी चेतना में ठहर जाती है। इस प्रक्रिया में कल्पना और स्मृति का योगदान सभी मानते हैं, बौद्ध दार्शनिक भी मानते हैं और अन्य सभी दर्शन प्रस्थान मानते हैं। पर क्षणिकतावादी सौंदर्य शास्त्र की ओर तो बौद्ध दार्शनिक जाते हैं, और शाश्वतिकतावादी सौंदर्य शास्त्र की ओर पतंजलि योग दर्शन तथा शैव दर्शन के आचार्य जाते हैं। द्विवेदी जी का झुकाव इनमें पातंजल योग दर्शन की ओर है, और यह पूरे योग दर्शन के आधार पर काव्यबोध की व्याख्या यह नया उपक्रम हुआ। यद्यपि इस प्रकार का कुछ उपक्रम हिंदी में रसानुभूति को मदमयी भूमिका के रूप में समझाते हुए आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने किया था, पर उस पर बात आगे नहीं बढ़ी।
द्विवेदी जी ने बात आगे बढ़ाते हुए विकल्पवाद की स्थापना की। वस्तु शून्यता से भौतिक जगत का निषेध हो जाता है, क्योंकि विकल्प वस्तु शून्य होता है और आत्मस्वरूपापत्ति की ओर संकेत हो जाता है। इस आत्मस्वरूपापत्ति में स्मृति और अनुभव का अनुवेद स्वीकार्य है। कुल मिलाकर विकल्पः सुंदरः काव्यम, इस लक्षण के द्वारा आचार्य द्विवेदी ने काव्य रचना प्रक्रिया तथा काव्यानुभूति दोनों के कवि केंद्रित और सरदय केंद्रित दोनों पक्षों को समाहित कर लिया है। और आधुनिक दृष्टि का भी समावेश उसमें जाने अनजाने में स्वतः हो गया है, क्योंकि पश्चिमी काव्य चिंतन में बिंब की, इमेजरी की जो अवधारणा है, उसको विकल्पः सुंदरः काव्यम, यह काव्य लक्षण आत्मसात कर लेता है। जिस प्रकार से द्विवेदी जी के काव्य लक्षण में कहा गया कि शब्द विकल्पों को जन्म देते हैं और विकल्प तो बिंब रूप होता है, उसी तरह से इमेजरी के अबिंबवाद के सिद्धांत में यह माना गया कि सारी कविताएं बिंबों को जन्म देती हैं, और चाहे कितनी ही परोक्षानुभूति हो, चाहे कितनी ही सूक्ष्म अनुभूति हो, एब्स्ट्रैक्ट अनुभव जो चैतन्यमय वस्तु है, वस्तु शून्य तो यहाँ कहा ही गया है, तो चाहे जितना वस्तु शून्य हो, विकल्प में कोई ना कोई बिंब बनेगा। आनंद कोश के उल्लास भी यदि हो रहा है तो किसी बिंब में उसका अनुभव होगा। इसलिए विकल्प की बिंबात्मकता आधुनिक पश्चिमी चिंतन में जिस प्रकार से इमेजरी के द्वारा आती है, वह द्विवेदी जी के सिद्धांत में यहाँ आ जाती है, और कल्पना का भी समावेश इसमें हो जाता है, क्योंकि आधुनिक काव्य चिंतन में जिसे कल्पना, फैंसी, कॉलेरिज ने कहा है, और इमेजिनेशन, ये फैंसी और इमेजिनेशन दो स्तर उसके माने हैं, उसके लिए भी ये दो सीढ़ियां विकल्प में बनी रहती हैं। और शैव शास्त्रों में गहन विचार किया गया है। उन्होंने तो कल्पना का विनियोग इसमें दिखाया ही है। तंत्रालोक में अभिनव गुप्ता आदि ने तत्त रूपात्मिका कल्पना ही विकल्प है, ऐसा वे कहते हैं। तत्त रूपों में कल्पित वस्तु के विकल्पों का व्यवच्छेद भी विकल्प है, ऐसा वे कहते हैं। ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विमर्शिनी में अभिनव गुप्त कहते हैं कि अन्य के अपोह के साथ तत्व का अध्यवसाय भी विकल्प में होता है। इस दृष्टि से बौद्ध दार्शनिकों से भिन्नता हो जाती है इस सारे चिंतन की। तो वहाँ अपोह का प्रयोग तो वहां भी है, यहाँ भी है, और तत्वाध्यवसाय अपोह के साथ ही तत्काल होता है। यह प्रक्रिया यहाँ पर विकल्पों के द्वारा घटित होती है। इस प्रकार से ये जो विकल्प सुंदर काव्यम यह लक्षण है, यह बहुत ही विचारणीय लक्षण है। और ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका में उत्पल देव ने विकल्प पर विस्तार से जो विचार किया है, वह भी यहाँ विचारणीय है। और उसकी व्याख्या में अभिनव गुप्त अनध्यवसाय स्मृति प्रतिभिज्ञा उत्प्रेक्षा विकल्पना अतिशयोक्ति अन्य योग व्यवच्छेद अयोग व्यवच्छेद संदेह भ्रांति, इन सभी अनुभवों को विकल्प के भीतर समाविष्ट कर लेते। ये जो काव्य बोध की जटिल प्रक्रिया है, यह शैव दर्शन में उत्पल देव ने जो सूत्र दिए उसके आधार पर ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृत विमर्शिनी में अभिनव गुप्त ने इसको विस्तारित किया, और द्विवेदी जी ने जो पातंजल योग सूत्र के आधार पर विकल्प सुंदर काव्य यह परिपुष्ट लक्षण किया है, वह निश्चित रूप से उनका सर्वथा मौलिक अनोखा विलक्षण योगदान है और अत्यंत विचारणीय है। अपनी सारी दार्शनिक गहनता के साथ, इन शब्दों के साथ द्विवेदी जी के काव्य स्वरूप पर जो नवीन अवधारणा है, उस पर मैंने यथामति अपनी सीमित समझ के साथ कुछ कहने का प्रयास किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।